हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, आपको वो फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम पहले हमारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जुडिशरी इज एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। यानी कि ये ऑप्शन बोलता है जो भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, कानूनी झगड़े होते हैं, उनको रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कौन करता है? जुडिशरी करती है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइड जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है? बड़ा ही इंटीग्रेटेड और यूनिफाइड है, एकीकृत सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम इंडिया में। नेक्स्ट है द हाई कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। जो हाई कोर्ट है वो पूरी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट है द जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो इंडिया की जुडिशरी है वो ना तो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में है और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे इन ऑप्शन को पढ़ के हमें इतना पता लगा कि हम बात किसी कर रहे हैं? इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की। तो ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। और ध्यान रखिएगा जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है और यूनिफाइड है। तो इंडिया जुडिशरी इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी है इंडिया की वो बिल्कुल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुले तौर पे काम करती है, कोई भी उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर जुडिशरी के काम में कोई भी इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो फिर जुडिशरी फेयर तरीके से अपना काम ही नहीं कर पाएगी, अपना जजमेंट ठीक से दे ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके जो डिसीजन होंगे वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहकर कोई भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है बड़ा ही कैसा है? इंटीग्रेटेड है, यूनिफाइड है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि इंडिया का सिस्टम बहुत ही जुडिशरी है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करता है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो लीगल डिस्प्यूट को, कानूनी झगड़ों को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है ऑप्शन सी। तो आपको ऑप्शन सी को मार्क करना है और क्यों करना है वो मैं बताती हूँ। देखो ऑप्शन सी बोलता है कि जो हाई कोर्ट है ना वो पूरे इंडिया के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं वो तो हर अपने स्टेट के अलग अलग होते हैं, तो कौन सा हाई कोर्ट करेगा? इसलिए गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा कंट्रोल किसके हाथों में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। इसलिए उसको हाईएस्ट कोर्ट भी बोला जाता है। हाई कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट वो पूरी कंट्री का एक है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उसको सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। जितने भी हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहकर ही काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है बाकी के सभी कोर्ट को वो डिसीजन मानना पड़ता है। दे आर बाइंड टू ओबे दैट डिसीजन, दे कैन नॉट डिसओबे दैट डिसीजन। वो उस डिसीजन को डिसओबे यानी कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता है, उसका विरोध वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए हुए डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल डिसीजन होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी में बोला है कि हाई कोर्ट लेता है वो फाइनल डिसीजन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आपको ऑप्शन सी पे टिक करना रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।